हेलो स्टूडेंट्स। यूनिट 4 हमने स्टार्ट कर दिया था। इसमें अनकन्वेंशनल मशीनिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट और साथ ही साथ एक मशीनिंग प्रोसेस पढ़ ली थी, जो कि एक आइडिया हमें मिल गया कि किस तरह से हमें इस यूनिट में स्टडी करनी है। अब हम बात करते हैं अनकन्वेंशनल मशीनिंग की सेकेंड टाइप का मशीनिंग, EDM, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। पहले इसके जान लेते हैं थोड़ा होती क्या इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, EDM मशीन। EDM इज ऑल्सो स्पार्क इरोजन process involving the removal of material by repeated sparks, low current and high voltage process. A portion of tools also melts out, so materials having high melting point are used like graphite, which can also be machined to a high degree of accuracy. Spark center and a crater on workpiece on strike it MMR increase with the thermal conductivity of workpiece। देखिए इसमें इरोजन प्रोसेस होती है, जो कि हम लोग ने इसे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है। इसमें इरोजन प्रोसेस होती है, मटेरियल का रिमूवल होता है, और इसमें भी जो करंट होता है वो लो करंट और वोल्टेज हाई होता है, और मटेरियल क्या होता है, मेल्टिंग होता है। उसके साथ साथ हम यहाँ पर ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं, जो कि हाई मशीनिंग हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, हमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। देखिए इस डायग्राम में, ये EDM का डायग्राम है। इसमें यहाँ पर स्लरी, इसको हम लोग जनरली स्लरी का नाम देते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है। इसमें इसके लिए जो भी ऑयल या फिर जनरली केरोसिन ऑयल यूज किया जाता है। यहाँ पर जो इतना वाला पार्ट है आप देख रहे हैं, इसमें जो टूल है, टूल और वर्क के बीच हल्का सा गैप प्रोवाइड किया गया है, जो कि नॉन कन्वेंशनल मशीन प्रोसेस की बाखासियत ही है कि इसमें हम हल्का सा गैप प्रोवाइड करते हैं। टूल को ऊपर से नीचे की ओर फिट कराया जाता है, बट हल्का सा गैप फाइनली रहता ही रहता है। अब इसमें क्या होता है कि जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बीच में प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर इरोजन प्रोसेस होती है। इरोजन प्रोसेस के थ्रू हमें जितना मटेरियल को कट करना होता है, रिमूवल करना होता है, वो मटेरियल वहाँ से रिमूव होता है। अब आगे हम इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रोसेस को देखें तो कंस्ट्रक्शन में इट कंसिस्ट ऑफ शेप टूल, पावर सप्लाई, डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन लाइन, सर्वो कंट्रोल टूल, फीड मैकेनिज्म एंड वर्क। इतना चीज़ से मिलके बना होता है। टूल, इसमें हम लोग टूल को कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड को लिए हम लोग टूल मटेरियल को लेते हैं, और वर्क पीस को एक पॉजिटिव या एनोड कंसिडर करके चलते हैं। टर्मिनल आर कनेक्टेड टू DC पावर सप्लाई टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड टूल। DC पावर सप्लाई करके पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है टूल और वर्क के बीच में। डिस्टेंस बिटवीन वर्क एंड टूल इज़ नोन एज स्पार्क गैप एंड इट इज़ फिल्ड बाय डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड। मतलब जो हमारा टूल है और वर्क है, टूल और वर्क के बीच गैप प्रोवाइड होता है, इसके बीच डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड फिल होता है। इसकी वर्किंग की बात करें तो वर्किंग जैसा आप देख पा रहे हैं कि हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है टर्मिनल्स के बीच में, मींस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जा रही है पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक टर्मिनल्स के बीच में, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और tools are subjected to electrostatic force and hence they are emitted from the tool and accelerated towards the work। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं, इसमें टूल से, और वर्क की ओर जा रहे हैं, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और वर्क को हमने पॉजिटिव लिया हुआ है। देयर वुड बी कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड मॉलिक्यूल्स इन डाई इलेक्ट्रिक, इट कॉजेज फर्दर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मॉड्यूल्स। यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन का जनरेशन हो जा रहा है। द साइक्लिक प्रोसेस इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गैप एंड हैंस पोटेंशियल डिफरेंस इज सफिशिएंटली हाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एंड लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम टूल टू जॉब एंड आयन फ्रॉम जॉब टू टूल।
जब इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का फ्लो होता है तो उनके बीच क्या होती है, फिर स्पार्क, बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए स्पार्क क्रिएट होता है और साथ ही साथ इरोजन प्रोसेस होती है। यही प्रक्रिया चलती रहती है और इसमें फिर इरोजन प्रक्रिया के थ्रू मटेरियल जो होता है बहुत ही स्मॉलेस्ट फॉर्म में रिमूवल होता है। द मेटल इज कैरिड आउट ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बाय मीन्स ऑफ पंप एंड द प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड। ड्यूरिंग ऑपरेशन वायर मूव्स along prescribed path and remove material from work. Same as EDM process, material is removed due to series of discrete discharge between anode and cathode in presence of dielectric fluid. तो कुल मिला के बात वही है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच इलेक्ट्रॉन्स और आयन का फ्लो होता है जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और साथ ही साथ यहाँ पर इरोजन की प्रक्रिया होती है, उसके थ्रू ही जो हाई मटेरियल्स होते हैं छोटे छोटे फॉर्म में वो रिमूव हो जाते हैं। इस तरह से मेटल की मशीनिंग प्रोसेस अप्लाई होती है। इसके कुछ एडवांटेज और एप्लीकेशन हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। पहला कि स्मूथ मशीन सरफेस एंड पॉलिशिंग नॉट रिक्वायर्ड, फॉर्मिंग इलेक्ट्रोड टू प्रोड्यूस शेप इज़ नॉट रिक्वायर्ड, वियर ऑफ इलेक्ट्रोड इज़ नेग्लिजिबल, वियर बहुत ही कम होता है, प्रोडक्शन रेट इज़ हाई, मशीन कैन बी इजली ऑपरेटेड फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब जो प्रोडक्शन रेट है हम उसको काफ़ी लंबे समय तक के लिए इस ऑपरेशन के थ्रू अचीव कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन क्या क्या हैं? वायर कट EDM या EDM नॉर्मल हम बोलें तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या एरोस्पेस इंडस्ट्री में इस मशीनिंग का यूज किया जाता है। शीट मेटल एक्सट्रूजन डाइज में हम इसका यूज कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट आर कट वेरी हाई प्रिसीजन, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को भी हम कट कर सकते हैं। ये मतलब कि हमारे ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन हुए EDM मशीनिंग के। EDM मशीनिंग के बाद नेक्स्ट है एब्रेसिव जेट मशीनिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं AJM। AJM या एब्रेसिव जेट मशीनिंग में क्या होता है, इसमें यहाँ पर ना कोई आयन होगा, ना ही कोई यूज किया जाएगा एक्स्ट्रा से इलेक्ट्रोलाइट डाइलेक्ट्रिक कुछ भी। इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही स्मॉलेस्ट एब्रेसिव पार्टिकल्स के फॉर्म में रिमूवल होते हैं। फॉर मेकिंग वेरी फाइन होल अबाउट 0.002 mm साइज़, मतलब कि इतने बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में मेटल से रिमूव होते हैं जो हमें मशीनिंग प्रोसेस अप्लाई करनी होती है। एब्रेसिव एंड एयर आर मिक्सड टुगेदर, मशीनिंग ऑफ insensible areas is carried out, spark create a crater on the workpiece on strike, MMR increase with the thermal conductivity of the workpiece। ये MRR के साथ दो ग्राफ है, नोजल टिप डिस्टेंस और साइज ऑफ एब्रेसिव के साथ कंपेयर करके ग्राफ बनाया गया है। देखिए इसमें क्या होता है कि इस तरह से यहाँ से जो वर्क टूल है, टूल को हम की फीड ऊपर से नीचे दी जाती है। यहाँ से जो वर्क मटेरियल जो इतना पार्ट्स आप देख पा रहे हैं, इतना पार्ट्स जो रिमूव हुआ वो बहुत ही एब्रेसिव छोटे छोटे पार्टिकल फॉर्म में रिमूव होता है। ऊपर से एक हाई स्पीड के साथ वेलोसिटी के साथ टूल मटेरियल को नीचे की प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो मेटल होते हैं वो मेटल के जो जिस पार्ट को हमें मशीनिंग करनी होती है उसी पार्ट से बहुत ही स्मॉल साइज़ के एब्रेसिव बाहर निकलते जाते हैं, साथ ही साथ उस मशीन की मशीनिंग प्रोसेस होती जाती है। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग USM। इसमें भी सेम वही कि जो टूल को ऊपर से नीचे की ओर फिट कराया जाता है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन के थ्रू, उसकी फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड इतना रखा जाता है। एब्रेसिव स्लरी के फॉर्म में हम लोग इसमें एक प्रकार से स्लरी प्रोवाइड करते हैं और टूल और वर्क के बीच, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ जो टूल रहता है और वर्क रहता है, इसके बीच जो गैप है इसी गैप में ये स्लरी भरी हुई है जिसे हमने EDM में पढ़ा था। और फिर जो मटेरियल रिमूव होता है वो भी इसमें भी बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में मटेरियल रिमूव होता जाता है। द हैमरिंग ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल ऑन द वर्क सरफेस बाय द टूल, मतलब हम इसमें हैमरिंग प्रोसेस जो अप्लाई करते हैं कन्वेंशनली में,
उस टाइप की प्रोसेस हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ फ्री एब्रेसिव पार्टिकल ऑन द वर्क सरफेस, द इरोजन ड्यू टू कैविटेशन, द केमिकल एक्शन एसोसिएटेड विद द फ्लूइड यूज्ड। इसमें जो टूल होता है वो यूज़ करते हैं हम, डक्टाइल मटेरियल का टूल यूज़ करते हैं। नॉन कंडक्टिंग ब्रिटल मटेरियल्स लाइक ग्लास एंड सिरामिक कैन बी मशीन। इस टाइप के ग्लास और सिरामिक को भी हम मशीन यूज कर सकते हैं, मशीनिंग कर सकते हैं। एब्रेसिव स्लरी, अब ये आपको पता ही कि एब्रेसिव स्लरी टूल और वर्कपीस के बीच होती है। इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द कैरियर फ्लूइड, एमआरआर डिक्रीजिंग, मतलब कि विस्कोसिटी बढ़ेगी तो आपका एमआरआर डिक्रीज़ होता है। एमआरआर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी, MRR increase with the increase in amplitude due to increased in momentum of abrasive। और एब्रेसिव का कॉन्सेंट्रेशन या उसके अमाउंट बढ़ने के साथ साथ MRR की इंक्रीज होता है। ये आपका एक ग्राफ है फ्रिक्वेंसी, ग्रेन साइज और एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग EDM, ECM और USM को कंपेयर करके बनाया गया है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि सबसे बेस्ट मशीनिंग यूज की जाती है, मानी जाती है ECM की, देन EDM, देन USM। तो मटेरियल रिमूवल रेट सबसे ज़्यादा होता है ECM में। जैसा आप अगर ग्राफ में देखोगे तो ECM का मटेरियल रिमूवल रेट सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो सबसे बेस्ट मशीनिंग होती है। उसके बाद EDM, देन USM। अब उसके कंपेयर में टूल वेयर की बात करें, जिसका जितना अच्छा मटेरियल रिमूवल, जितना फिनिशिंग अच्छी होगी, तो टूल वेयर इसमें उतना कम होगा। तो ECM की मटेरियल रिमूवल बहुत अच्छी है तो इसका टूल वेयर कम है, और USM में टूल वेयर ज़्यादा होता है तो इस MRR इसका कम होता है। ग्राफ में हम देखें, अगर फ्रिक्वेंसी के साथ साथ MRR लगभग बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है उसी तरह से MRR बढ़ रहा है। बट ग्रेन साइज की बात करें तो स्टार्टिंग में तो इंक्रीज हो रहा है, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ग्रेन साइज के बाद MRR डिक्रीज होने लगता है जब हम ग्रेन साइज को इम्प्रूव करते हैं। और एम्पलीट्यूड के साथ भी लगभग वही रिलेशन है कि एम्पलीट्यूड को हम जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ाते जाते हैं तो मटेरियल रिमूवल रेट की जो अमाउंट रहता है वो डिक्रीज़ होते जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये तो हुआ हमारा 2-3 टॉपिक्स है जिसमें आपको मेनली ECM, EDM, ACM और